नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल धरती पुत्र पर। तो चलिए आज हम करने वाले हैं कि जो मिर्च की खेती होती है किसान साथियों, वो कई किसान भाइयों को पता नहीं होता है कि किस प्रकार से करनी होती है मिर्च की खेती। और अभी जो समय है वो मिर्च की खेती का समय है। इस समय बुवाई का समय है, आप कर सकते हो। नवंबर में भी कर देते हैं इसको, लेकिन नवंबर में अगर आपने नहीं लगा पाई है तो आप दिसंबर में भी कर सकते हो। और इस समय आपको जो मिर्च की खेती करनी है वो किस प्रकार से करनी है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पूरे पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। तो आपको जो है पूरे 10 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बात करूँगा। 10 पॉइंट आपको बताऊँगा ऐसे। और पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो सारे पॉइंट मैंने क्लियर इसलिए किए हैं ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको पता चले कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हमें करनी है, जिससे कि हम मिर्च की खेती में अधिक उत्पादन ले सकें किसान साथियों। तो फिर शुरू करते हैं जानकारी। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं लूँगा कि आपको जो है मिट्टी कैसी लेनी है, और मिट्टी के बारे में बात करेंगे। फिर तापमान दूसरे नंबर पर। तीसरी बात करूँगा मैं उन्नत किस्मों के बारे में और खेत की तैयारी के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे, हाँ इसमें बीज मात्रा भी अपन बात अलग से करेंगे, बीज मात्रा कितनी लेनी है, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी के बारे में भी हम बात करेंगे। खेत की तैयारी के बाद में 6वें पॉइंट पर मैं बात करूँगा कि आपको कौन कौन से इसमें खाद उर्वरक काम में लेने हैं। और उसके बाद में आपको जो है इस खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से आपको करना है, और इसमें सिंचाई है, सिंचाई के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें जो है रोगों का नियंत्रण है वो किस प्रकार करना है, और साथ ही इसमें आप उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो इन सब पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट। और वीडियो में पूरी वीडियो आप अच्छे से देख के जाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसमें आपको जो है मिट्टी की। तो मिट्टी की अगर बात करें तो वैसे तो इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में किसान साथी लगा सकते हो, लेकिन इसमें जो काली दोमट मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी होती है इसके मिर्च के लिए, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों से युक्त मिट्टी चाहिए होती है। तो काली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बाकी किसी भी प्रकार की फसल मिट्टी में ये फसल लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगा सकते हो। इसके अंदर आपको जो है गोबर की खाद वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना है। इससे जो है कार्बनिक खाद जो उर्वरक होते हैं उनका पूर्ति हो जाती है मिट्टी। और मिट्टी के अंदर आपके जो खेत है उसके अंदर जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपकी मिर्ची की फसल होती है उसको नुकसान हो सकता है। इसके लिए जल भराव वाली मिट्टी या खेत नहीं चाहिए होता है किसान साथियों। और दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूँ इसमें तापमान की, तो तापमान के लिए इसमें बात करें आपको तो ये जो है अधिक सर्दी नहीं हो ना ही अधिक गर्मी हो, सामान्य तापमान होना चाहिए, एकदम मीडियम। और आपके जो सर्दियों में अधिक सर्दियों में पाला पड़ता है तो पाले से अधिक पाले से भी इसको नुकसान होता है, तो पाले से बचाव करना है। इसके लिए आप लो टनल का इस्तेमाल कर सकते हो किसान साथियों, लो टनल लगा सकते हो। तीसरी मैं बात करने वाला हूँ आपको कि जो जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके अंदर। तो जलवायु आपको आर्द्र शुष्क जलवायु चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी, उसी हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल मीडियम। बात कर लेता हूं किसान साथियों इसकी कुछ उन्नत किस्मों की। मिर्ची के बारे में कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि बहुत ही अच्छी और कारगर होती हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली होती हैं। तो उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। और सबसे पहले मैं लेता हूं उस उन्नत किस्मों में पंजाबी तेज। जो पंजाबी तेज किस्म होती है, इस किस्म के पौधे की लंबाई सामान्य लंबाई होती है और फैलाव अधिक होता है। और जो फल होता है इसका, उस फल की जो है लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। शुरुआत में इसकी जो मिर्ची होती है वो फल होता है, उसका कलर हरा होता है और पकने के बाद में गहरा लाल रंग का होता है। और इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो अच्छा उत्पादन देती है ये। 60 कुंटल तक का उत्पादन ये खड़ी फसल यानी हरी मिर्च के रूप में दे देती है। और अगर सूखी मिर्च की बात करें तो ये लाल सूखी मिर्च के रूप में 12 कुंटल तक प्रति एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। प्रति एकड़ के बारे में ही हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये इतना उत्पादन आपको देती है। दूसरी किस्म है, दूसरी वैरायटी है मिर्च की, उसके बारे में बात करता हूँ। तो दूसरी जो है पूसा ज्वाला, इसकी जो है जो पौधे की लंबाई होती है वो कम ऊंचाई होती है। और फल की जो ऊंचाई होती है यानी कि मिर्च की जो लंबाई होती है, मिर्च की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। पतली होती है, अधिक तीखी होती है, बहुत ही तीखी होती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और 130 से 150 दिन के अंदर जो है ये
पक करके तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। उत्पादन की इसकी अगर बात करें तो 35 कुंटल तक का ये उत्पादन हरी मिर्च के रूप में प्रति एकड़ दे देती है, और लाल सूखी मिर्च के रूप में अगर आप बात करें इसका तो 7 कुंटल तक का ये उत्पादन आपका सूखी मिर्च के रूप में प्रति एकड़ दे देती है। अगली मैं बात करूं तो तीसरी जो वैरायटी है जो सबसे अच्छी है, अब मैं बात कर लेता हूं किसान साथियों कुछ हाइब्रिड वैरायटियों की। हाइब्रिड वैरायटियां इसके अंदर होती हैं मिर्ची के अंदर, उनकी मैं बात कर लेता हूं। उनमें मैं ले लेता हूं सबसे पहले आर्का मेघना। आर्का मेघना वैरायटी जो होती है वो अधिक पैदावार के लिए जानी जाती है, बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन होता है। इसका जो फल है वो शुरुआत में हरे रंग के होते हैं और बाद में गहरे लाल रंग के पकने के बाद। इस वैरायटी का जो पौधा होता है किसान साथियों, पत्ती धावा रोग से रहित होता है। ये इसमें बहुत ही अच्छी और ख़ास बात होती है। और उत्पादन की भी अगर हम बात करें तो उत्पादन भी इसका काफ़ी शानदार उत्पादन निकलता है किसान साथियों। 130 से 140 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन निकलता है। आप सोच सकते हो कितना ज़बरदस्त उत्पादन देती है ये वैरायटी। और इसकी जो है ये तो हरी मिर्च के रूप में मैंने आपको बताया है। अगर इसकी लाल मिर्च के रूप में बात करें तो लाल मिर्च के रूप में भी इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा निकलता है। लाल सूखी मिर्च के रूप में इसका उत्पादन देखें तो 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ ये उत्पादन देती है। तो सोच सकते हो आप, और वैरायटियाँ जो हैं जो लाल मिर्च हरी मिर्च के रूप में जितना उत्पादन देती हैं उतना ये लाल सूखी मिर्च के रूप में दे सकती है। 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो सोच सकते हो कितना अच्छा इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको, कितनी अच्छी ये वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हो। अगली में कुछ हाइब्रिड एक और संकर वैरायटी है, इसमें आती है आर्का हरिता। आर्का हरिता जो वैरायटी होती है किसान भाइयों, ये वैरायटी आपको जो है, वैसे इसका जो फल होता है वो काफ़ी तीखा होता है, तीखे होते हैं, और शुरुआत में इसकी जो मिर्ची है वो हरे कलर की होती है और पकने के बाद में गहरे लाल रंग की हो जाती है। अब मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो इसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन निकलता है। इसका उत्पादन जो है किसान साथियों आर्का मेघना से भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़। सोच सकते हो किसान साथियों, 150 से 200 क्विंटल 1 एकड़ में निकाल करके देगी। और आप 20 रुपये किलो भी इसकी अगर रेट देखते हो मार्केट के अंदर, 20 रुपये केजी तो आराम से होती है मिर्ची की रेट। तो आप लगा सकते हो कितना उत्पादन 1 एकड़ के अंदर आपको लगा करके देती है। वहीं पर अपन सूखी मिर्च की बात करें कि ये जो सूख करके बाद में ये बिकती है तो तब इसकी रेट क्या रहेंगी, कितना उत्पादन होगा। तो सूखी मिर्च में भी ये पीछे नहीं है, उसमें भी उत्पादन में ये पीछे नहीं है। 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़, काफ़ी ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त इसकी वैरायटी की खूबी है। ये उत्पादन बहुत शानदार इसका बताया गया है कंपनी के द्वारा, और काफ़ी किसानों के द्वारा हमारे यहाँ पर लगाते हैं। तो बातचीत करके ही मैं इन चीज़ों का पता लगाता हूँ किसान साथियों, उन्हीं से मैं बातचीत करके सारी चीज़ें, क्योंकि एक आदमी हर तरह की खेती तो नहीं कर पाता है। अब हमारे यहाँ पर जो मिट्टी है वो उपयुक्त मिट्टी नहीं है, तो हम उस चीज़ की खेती नहीं करते। लेकिन मैं इधर उधर सारे किसान भाइयों से मिलता जुलता रहता हूँ जो जिस चीज़ की खेती काफ़ी समय से कर रहे होते हैं, उनसे ये जानकारी लेकर के मैं आप तक ये पहुँचाता हूँ। तो बहुत ही अच्छी ये किस्म है आर्का हरित। किस्मों की वैरायटियों की बात होने के बाद में फिर उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको इसमें आपकी जो मिट्टी है उसको भुरभुरा बना लेना है, बिल्कुल गहरी जुताई करनी है। 1 से 2 जुताई आपको पहले ही कर देनी है। आप हैरो से कर सकते हो गहरी जुताई, और या फिर कल्टीवेटर से आप कर सकते हो। और उसको जो है आप बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है खेत को। जितनी आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी उत्पादन उतना ही ज़बरदस्त आपका निकलने वाला है किसान साथियों। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आपको ज़बरदस्त बढ़िया से जुताई करनी है खेत की। वो जो पहले के जो फसल के अवशेष उस खेत में होते हैं वो सारे नष्ट हो जाएँ, और खेत की मिट्टी बिल्कुल नरम और भुरभुरी बिल्कुल उभरी हुई हो जाए, ऊपर उछल जाए, उस हिसाब से आपको जो है करनी है। उसके बाद में क्या करना है किसान भाइयों, आपको देना है गोबर की सड़ी गली गोबर की खाद। पुरानी से पुरानी गोबर हो उसकी खाद आपको लेकर के उसमें डालनी है। डाल करके फिर ऊपर से एक जुताई कर देनी है। और जुताई जो करनी है वो अब की बार करनी है आपको रोटावेटर से, क्योंकि इससे जो है मिट्टी और जो गोबर की खाद होती है उसको बिल्कुल मिक्स कर देना है किसान साथियों, एकदम आपस में मिल जाएं, घुल जाएं, इस तरीके से आपको जो है जुताई करवानी है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको रोटावेटर बेस्ट रहेगा, बेस्ट ऑप्शन है, उससे आप कर सकते हो। जुताई करने के बाद में आपको खेत को अच्छे से समतल कर लेना है ताकि उसमें जल भराव ना हो। और इसमें जो मिर्च की खेती है वो कई प्रकार से की जाती है। आप समतल खेत के रूप में भी कर सकते हो, और आप मेड़ बनाकर भी कर सकते हो किसान साथियों। तो मेड़ बनाकर भी काफ़ी अच्छा रहता है।
और जो उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से खाद और उर्वरक लेने चाहिए। तो मैंने बता ही दिया है आपको, गोबर की खाद लेनी है, सड़ी गली, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट उपयोग करते हो तो उसमें और भी अच्छा है। और अगर गोबर की खाद के बाद में अगर आप कुछ रासायनिक खाद अगर यूज़ करना चाहो, उपयोग करना चाहो उसमें, तो रासायनिक खाद के रूप में आपको जो है मैं मात्रा आपको बता देता हूँ कितनी मात्रा में आपको लेनी है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लेनी है 140 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन ले लेनी है, और फास्फोरस 60 केजी प्रति एकड़, और पोटास आपको ले लेना है 80 किलो प्रति एकड़। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिलाना है, मिक्स कर देना है। और उसके बाद में आपकी जो आखिरी जुताई होती है, उस आखिरी जुताई से पहले इन सब खाद का, ये जो रासायनिक खाद हैं, इनका आपको छिड़काव बुरकाव हाथ से, जो छिड़काव विधि होती है किसान साथियों अपन करते हैं इस तरीके से, उस हिसाब से आपको कर देना है, उस हिसाब से आपको कर देना है। और उसके बाद में जो है आपको पानी लगा देना है किसान साथियों, और पानी लगा करके आपको खेत को खुला छोड़ देना है, धूप लगने देनी है अच्छे से। और जो धूप लगने के बाद में जो मिट्टी है थोड़ी टाइट हो जाए, यानी कि जो नमी तो रहे उसमें, लेकिन जो है जुताई के लायक हो जाए, बुवाई के लायक हो जाए, उसमें हल्की नमी हो, और 1-2 दिन बाद यानी कि आप जो है उसको 1-2 दिन तक आपको रखना है। उसके बाद में क्या करना है किसान साथियों, वैरायटियाँ मैंने आपको बता ही दी हैं। वैरायटियाँ जो लेनी है उनमें से आपको बीज मात्रा की महत्वपूर्ण बात होती है कितनी लेनी है। तो आपको बीज मात्रा लेनी है, आप 80 से 100 ग्राम आपको मात्रा ले लेनी है। अगर आप हाइब्रिड बीज का उपयोग कर रहे हो, हाइब्रिड बीज की बुवाई आपके खेत में कर रहे हो तो। और अगर आप बाकी की किस्मों के लिए आप क्या करते हो कि आप जो है 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। 200 ग्राम एक एकड़ के लिए पर्याप्त होता है बाकी किस्मों के लिए। तो ये आपकी बीज मात्रा होती है। अब साथियों, पौधे से पौधे के बीच की दूरी, यानी कि आप नर्सरी से भी लगाते हो या फिर नर्सरी पहले तैयार करने के बाद में यानी डायरेक्ट बुवाई करते हो, तो आपको नर्सरी तो तैयार करनी ही होती है, वो आप पहले ही कर चुके होंगे, और नहीं किए तो अभी कर सकते हो। नर्सरी लगाने के बाद में जो पौधे हैं उसको ला करके अपन को जो है रोपाई करनी है। तो रोपाई करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस, उसकी दूरी बीच की, पौधे से पौधे के बीच की दूरी, और जो समतल होता है उसमें भी, या फिर जो अपन क्यारियाँ बनाते हैं तो उसमें भी क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपकी जो है लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे के बीच की होनी चाहिए, और क्यारियों से क्यारियों के बीच की दूरी लगभग 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक की बीच की आपकी दूरी होनी चाहिए किसान साथियों। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। खरपतवार नियंत्रण, फिर खेतों में जब अपन फसल लगाएंगे खरपतवार आना निश्चित है, आपके आएंगे ही आएंगे खरपतवार। तो उनको नियंत्रण कैसे करना है? मिर्च की खेती में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और करना ही यही है, आपको निराई गुड़ाई करके ही खरपतवार का नियंत्रण करें तो और भी अच्छा है। जिससे आपकी जो मिट्टी है वो आप खरपतवार का नियंत्रण करते हो तो जो निराई गुड़ाई करते हो उससे खरपतवार भी आपका निकल जाता है, और मिट्टी भी आपकी उलर हो जाती है, उछल जाती है, और जो भुरभुरी मिट्टी हो जाती है ना, उससे आप खुरपी या किसी यंत्र से करते हो तो उस भुरभुरी मिट्टी की वजह से आपका जो फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी, जड़ें अच्छे से विस्तार करेंगी, और अच्छा आपको जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आपको निराई गुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान साथियों हम सिंचाई की। तो मिर्च की खेती में सिंचाई की अधिक ज़रूरत होती है, और अधिक क्योंकि पौधे को, इसके जो पौधा होता है मिर्च का, उसको अंकुरित होने के लिए, बीज को अंकुरित होने के लिए इसको अधिक नमी की ज़रूरत होती है। तो नमी इसको ज़रूरी है। तो नमी के लिए आपको तुरंत ही, आप जो रोपाई करते हो रोपाई के तुरंत बाद में आपको पानी लगा देना है। रोपाई के बाद में पानी आपको ज़रूर लगा देना है, जिससे आपकी जो है तुरंत आप जो है ये इसकी जड़ें नीचे से विस्तार हो जाए, इसका अच्छे से पकड़ कर लें, और जो है पौधा अच्छा ग्रोथ करे आपका, और अंकुरित अच्छे से हो। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिंचाई आपको करते रहना है, लेकिन उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, ऊंचाई पर होनी चाहिए आपकी। समतल या मेड़ विधि से आप पौधे की आप मिर्ची की बुवाई करते हो तो आपकी जो क्यारियाँ होती हैं या फिर जो मेड़ होती है वो ऊंचाई पर होनी चाहिए, थोड़ी ऊंचाई पर, जिससे और जल निकासी उसमें अच्छे से हो। ये आप विशेष ध्यान रखना है, ज़रूरी है ये चीज़ आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है किसान साथियों कि इसमें जो रोग आते हैं, कि जो छछाया रोग होता है या फिर जो आपका आर्द्र गलन रोग होता है, ये रोग हैं, इनका नियंत्रण करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। रोगों का नियंत्रण नहीं तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, और फिर कुछ लेना देना नहीं निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, रोग नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आपको जब रोपाई करनी है, रोपाई करते समय ही आपको बीज अगर लगा रहे हो तो बीजोपचार करना ज़रूरी है, या फिर पौधे को भी आप जो रोपाई करते हो तो जो पौध लेके आते हो पौध का उपचार आप कर सकते हो। आपको क्या लेना है, जो थायरम ले सकते हो आप, कार्बेंडिज़म ले सकते हो,
ये मात्रा मैंने बता भी रखी है आपको। जो है 1 किलो बीज के लिए 3 ग्राम थायरम और 2 ग्राम जो है कार्बेंडिज़म आपको ले लेना है। इनको मिक्स करके 1 किलो बीज के लिए बताइए ये मात्रा, इनको मिक्स करके इसमें आपको जो है जो बीज हैं उनका उपचार कर लेना है, अच्छे से आपको मिला लेना है, मिक्स कर देना है बीज। कैप्टान भी ले सकते हो, कैप्टान से इसको बीज को उपचारित कर देना है अच्छे से। और जब खड़ी फसल होती है, जब फसल आपका पौधा उग जाता है, तो खड़ी फसल में भी आप इसका जो है उपयोग, इसका छिड़काव जो है डायरेक्ट जड़ों में करना है। जड़ों में डायरेक्ट छिड़काव करके भी इसका आप रोग नियंत्रण कर सकते हो किसान साथियों। तो ये आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो आर्द्रकरण रोग होता है वो आपका जो पौधा होता है शुरुआत में ही इसका ज़्यादा प्रभाव होता है, शुरुआती तौर पर ये मिल जाता है देखने को, अधिकतर इसका ही प्रभाव ज़्यादा मिलता है आर्द्रकरण रोग का। तो ये क्या होता है, आपका जो ज़मीन से है, ज़मीन से कुछ ऊपर जो है तना है, वो तने में थोड़ा थोड़ा गलन स्टार्ट हो जाता है, तना काला हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, जिससे जो तना है सड़ करके और आपकी फसल या पौधा नष्ट होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको विशेष और आपको जो है इनका नियंत्रण करना ज़रूरी होता है किसान साथियों। तो इस तरह से आपको रोग नियंत्रण कर लेना है। रोग नियंत्रण करने के बाद में फिर ये आपकी ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पूरी चीज़ें जिस तरीके से मैंने बताई हैं, ये सभी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आप इन्हीं जो पॉइंट बताए मैंने, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख करके, इन सभी पॉइंट पर आप अच्छे से विचार करके, सोच करके, तभी आप जो है खेती में जो मिर्च की खेती है वो आप करें। और इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से पालन करोगे। मैं जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इनको अच्छे से आप ध्यान में रख करके, इनको ध्यान में रखोगे इन बातों को, तो आपके जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन इसका जो है आपको मिर्च की खेती में आपको जो है उत्पादन देखने को मिलेगा किसान साथियों। और मिर्च की खेती से किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। उसके ऊपर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर, और आप तक इस बात को ज़रूर पहुंचाऊंगा किसान साथी। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ज़रूर करें किसान साथियों। प्यार और सपोर्ट कम मिल रहा है आपका, आप जितना प्यार सपोर्ट करोगे उतना ही हमें इससे खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है आपको जानकारियाँ देने के लिए। मैं अच्छी जानकारी आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी लाता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ ही जो वो घंटी का निशान होता है उसको दबा करके रखें, ताकि मैं जिस भी वीडियो पर आपके लिए कोई भी जानकारी की नई वीडियो लेकर आता हूं तुरंत आपके पास पहुंचे किसान साथियों। तो मिलते हैं किसान साथियों किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।